नमस्कार। सीए की जर्नी में एक ऐसा फैसला होता है जो शायद सबसे मुश्किल होता है, और वो है सही आर्टिकलशिप चुनना। ये एक ऐसा फैसला है ना जो पूरे करियर की नींव रख देता है। तो आज हम इसी नींव को मजबूत कैसे बनाया जाए, इसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस एक सबसे बड़ी गलती की बात करते हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स कर बैठते हैं। आखिर वो गलती है क्या, और उससे भी जरूरी उससे बचा कैसे जाए, चलिए देखते हैं। और ये रही वो गलती। सीए छात्र अपनी आर्टिकलशिप के दौरान जो सबसे बड़ा गलत फैसला लेते हैं वो है दूसरों के कहने पर फर्म चुनना। अरे सब जा रहे हैं तो मैं भी चला जाऊं, उसका नाम बहुत बड़ा है, अरे यार बिग फोर तो बिग फोर होती है। बस यही बातें, यही सोच अक्सर एक गलत फैसले की तरफ धकेल देती है। और पता है, यही वजह है कि दूसरों की सुनकर फैसला लेना इतना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि ये जो 3 साल है ना, ये सिर्फ कोई ट्रेनिंग पीरियड नहीं है, ये तो वो नींव है जो ये तय करेगी कि सीए बनने के बाद करियर किस दिशा में, किस रास्ते पर जाएगा। तो ठीक है, प्रॉब्लम की बात हो गई, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? वो है पहले अपनी दिशा खोजना। किसी भी फॉर्म को चुनने से पहले हर एक एस्पिरेंट को खुद से बस एक सवाल पूछना चाहिए। सीए बनने के बाद मैं आखिर किस फील्ड में काम करना चाहता हूं या चाहती हूं? और देखिए, करियर के रास्ते तो बहुत सारे हैं। ऑडिट है, टैक्स है, इंटरनल ऑडिट, फाइनेंस, कैपिटल मार्केट, इंडस्ट्री में जॉब्स हैं, या फिर खुद की प्रैक्टिस शुरू करना। सब कुछ अभी से तय नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक धुंधला सा आइडिया, एक हल्की सी दिशा भी ना सही रास्ते पर बने रहने के लिए काफी होती है। और अगर इस दिशा में तालमेल बिगड़ गया तो एक बहुत बड़ा स्किल गैप बन जाता है। मान लीजिए किसी का लक्ष्य है कैपिटल मार्केट्स में जाना, लेकिन आर्टिकलशिप कर ली स्टैट्यूटरी ऑडिट में, तो क्या होगा? 3 साल बाद जब वो मार्केट में उतरेंगे तो वैल्यूएशंस और मॉडलिंग जैसे जरूरी स्किल्स की कमी महसूस होगी। इसीलिए सही माहौल चुनना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि बड़े नाम के पीछे भागने के बजाय आखिर किस चीज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो असल में मायने रखता है ना, वो है काम। अच्छा, अब ये स्लाइड देखिए, ये बिल्कुल असलियत दिखाती है। एक तरफ है बिग फोर का बड़ा सा बैच, लेकिन काम क्या मिल रहा है? शायद सिर्फ वाउचिंग, एक्सेल में डेटा एंट्री या फाइलें अरेंज करना। और दूसरी तरफ है एक मिड साइज फर्म, जहां शायद सीधे क्लाइंट से बात करने का मौका मिल रहा है, बैलेंस शीट को एनालाइज करने को मिल रहा है, टैक्सेशन प्लानिंग सीखने को मिल रही है। तो सोचिए, असली लर्निंग कहाँ हो रही है? तो एक बात हमेशा याद रखनी है, नाम कभी काम नहीं करता, काम नाम बनाता है। बस यही इस पूरी बहस का निचोड़ है। हमेशा काम को चुनना है, नाम को नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं इंटरव्यू स्टेज पर। यहां पर मैं आपको 2 बहुत जरूरी सवाल बताता हूं। ऐसे सवाल जिनसे ये पता चल जाएगा कि उस फर्म में असल में सीखने को क्या मिलने वाला है। हर इंटरव्यू में ये 2 सवाल तो पूछने ही पूछने हैं। पहला, मुझे खास तौर पर कौन सा काम दिया जाएगा, और दूसरा, क्लाइंट के साथ मेरा एक्सपोजर किस लेवल का होगा। यकीन मानिए, ये 2 सवाल बहुत कुछ साफ कर देंगे। और हाँ, अगर पहले सवाल के जवाब में आपको सुनने को मिले, अरे वो हम बाद में देखेंगे, तो बस सावधान हो जाइए, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि रोल में सीखने वाले काम कम और मेहनत वाले, मतलब लेबर वाले काम ज्यादा होंगे। और दूसरा सवाल, क्लाइंट एक्सपोजर वाला, वो क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, क्लाइंट एक्सपोजर बहुत ज्यादा मायने रखता है। जब क्लाइंट से सीधे बात होती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उस कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू में फायदा होता है, और इंटरव्यू में फायदे से करियर में ग्रोथ मिलती है। ये पूरा एक चेन रिएक्शन है। चलिए अब कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातों पर ध्यान देते हैं जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि ऑफिस का कल्चर कैसा है और आने जाने में कितना टाइम लगता है। जरा सोच कर देखिए, अगर रोज ऑफिस आने जाने में ही 1.5-2 घंटे लग रहे हैं तो 3 साल तक क्या हाल होगा? बस थकान ही बनी रहेगी। और एक थका हुआ इंसान ना तो अपने काम में बेस्ट दे सकता है और ना ही अपनी पढ़ाई पर ठीक से फोकस कर पाता है। और ऑफिस कल्चर उसको जांचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वहां के किसी 1-2 सीनियर आर्टिकल से बात करना। उनसे सीधे सीधे पूछिए, टाइमिंग फ्लेक्सिबल है या बहुत प्रेशर रहता है? क्या पार्टनर्स खुद भी कुछ सिखाते हैं या सिर्फ ऑर्डर देते रहते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, पढ़ाई के लिए छुट्टी मतलब स्टडी लीव आसानी से मिल जाती है या नहीं? तो अब इन सारी बातों को एक साथ लाते हैं। ये रही एक फाइनल डिसीजन चेकलिस्ट,
एक ऐसा फ्रेमवर्क जो सही फैसला लेने में मदद करेगा। इस चेकलिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। वर्क एक्सपोजर कैसा है? ऑडिट, टैक्स, क्लाइंट मीटिंग्स जैसा सीखने वाला काम है या सिर्फ वाउचिंग और डेटा एंट्री? सीनियर्स कैसे हैं? गाइड करते हैं या सिर्फ प्रेशर डालते हैं? पार्टनर से सीधे बात हो पाती है? ऑफिस की दूरी कितनी है? और एग्जाम के लिए सपोर्ट कैसा है? इन सब सवालों के जवाब ही आपको सही फैसला लेने में मदद करेंगे। और फैसला लेने का नियम देखिए बहुत ही सरल है। अगर किसी फर्म में 3 से ज्यादा अच्छे संकेत मिल रहे हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, और अगर बुरे संकेत ज्यादा हैं तो बेहतर है कि उस फर्म को छोड़ दिया जाए। सिंपल। तो बस ये याद रखना है कि आर्टिकलशिप एक सीए के प्रोफेशनल सफर की नींव है, फाउंडेशन है। और जैसा कहा जाता है ना, अगर नींव ही कचरा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमारत कितनी शानदार है, एक दिन वो गिर ही जाएगी। इसीलिए अपना फैसला किसी दिखावे में आकर नहीं, लोगों की सुनकर नहीं, बल्कि अपने भविष्य को ध्यान में रखकर लीजिए। यकीन मानिए, ऐसा करने पर